नमस्कार। ये हमारे कॉन्शियस हिंदू है और इंस्टाग्राम चैनल चलाते हैं और उन्होंने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो में साई सच्चरित्र को सामने रख के उन्होंने कुछ बातें बाबा के बारे में बोली है, बदनामी की है। एक बार बाबा का हाथ जल गया तो उनके भक्त डॉक्टर ले आए, लेकिन बाबा ने यह कहते हुए उससे टाल दिया कि मेरा डॉक्टर तो केवल अल्लाह। किया गया है कि साईं बाबा एक मस्जिद में रहते थे और सदैव अल्लाह मालिक और अल्लाह ही मुंह में हाथ डाला तो सुनना पड़ेगा तुम्हें। पूरी बात सुनो, ज्यादा बोलते हो तुम। ये क्या हो गया? फ्लैश। तो आप पहली बात बोलते हैं साईं बाबा मस्जिद में रहते थे और तो उसके बारे में बात करते हैं कि साईं बाबा मस्जिद में रहते थे कि जो मस्जिद न होकर एक मुसलमान परिवार रहता था, वो एक हिंदू की ज़मीन थी और वो जब छोड़ के चले गया तो वो खंडर नुमा हो गई थी और बाद में उसी में आके साईं बाबा रहे। उसका नाम उन्होंने द्वारका माई किया। वहाँ पे तुलसी माता लगाई, वहाँ पे धूनी जलाई, वहाँ पे चक्की पीसी। ये कभी मस्जिद में नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे अगर क्यों क्या औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। एक बार बाबा का हाथ जल गया तो उनके भक्त डॉक्टर ले आए, लेकिन बाबा ने यह कहते हुए उससे टाल दिया कि मेरा डॉक्टर तो केवल अल्लाह। जैसा आप कहते हैं बाबा के हाथ जल गए, बाबा ने डॉक्टर को बुलाया और ऐसा किया। बाबा ने उस टाइम पे जो किया था वो एक अपने भक्त का दूर गई था तो उसका बच्चा धुकनी में गिर गया था लोहार का, तो धुनी में हाथ डाल के उसको बचाया था। और जब वहाँ पे बैठे लोगों ने बोला देवा ये क्या है, जब उन्होंने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है और फिर वहाँ पे बैठे आदमी ने उनका पट्टी की थी। तो आप पहले रिसर्च करें। इस पुस्तक के पेज नंबर 86 पर वर्णित है कि साईं बाबा मस्जिद में ही बकरे हलाल करते थे, बिरयानी बनाते थे और भक्तों को पूछते थे। इत्मीनान से बात करो। आप बोलिए बाबा ने मस्जिद में रह के बकरे हलाल किए। आप सरासर झूठ और गलत बोल रहे हैं। बाबा ने कभी ऐसा नहीं किया और नहीं कभी ऐसा किसी को पूछा कि आप क्या खाओगे। वो उनके और बड़े बाबा के बीच का संबंध था, इसलिए आप भक्तों का। साईं बाबा 16 वर्ष की उम्र में शिरडी आए थे, तब वे एक जालीदार मुल्ला टोपी पहनते थे। ये कहते हैं कि साईं बाबा जब 16 वर्ष की उम्र में आए तो वे जालीदार टोपी पहन के आए थे और इस साई सच्चरित्र में लिखा है। कहाँ लिखा है भाई? झूठ बात करते, पहला पूरा रिसर्च करें। और दिन भर चिलम के नशे करते थे। तब शिरडी के लोग उन्हें कोई बाबा बाबा नहीं बल्कि एक पागल ही समझते थे और पूरे शिरडी में वे पागल के नाम से ही विख्यात थे। बाबा चिलम पीते थे, हाँ पीते थे, लेकिन मेरे को बताओ भारत के जितने भी सिद्ध अवधूत संत हुए हैं, कोई सिगरेट पीता था, कोई बीड़ी पीता था, कोई चिलम पीता था। इसलिए कहते हैं एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। क्या बात है, गजब बेइज्जती है। महाराज के लो, शंकर महाराज के लो, स्वामी समर्थ, मालूम पड़ेगा कि अवधूत संत के पास में आप जब रहेंगे जाएंगे, उनका जब कभी भी लकड़ी उठा के मार सकते हैं। वे दादाजी धुनी वाले थे, अपने बच्चों भक्तों का पेट तोड़ दिया करते थे। तो आप जब तक सिद्ध अवधूत संतों के बारे में जानकारी नहीं लेंगे, आप भारत में पैदा हुए हैं तो जानकारी रखिए। क्या ऐसे लोग नशेड़ी है, यवन है? ये सिद्ध संत जो भारत के हुए, क्या ये सब नशेड़ी और यवन है? आप इस पुस्तक से ऐसा ज्ञात होता है कि साईं बाबा को हिंदू धर्म, हिंदू प्रतीकों, हिंदू त्योहारों से नफरत थी। पेज नंबर 85 पर वर्णन है कि वो कभी अपने माथे पर टीका नहीं लगाने देते थे, बल्कि ऐसा करने पर गुस्से में पूजा की थाली तक फेंक देते थे। एक बार रामनवमी के कार्यक्रम के दौरान जब गुलाल वर्षा हो रही थी, तब थोड़ा सा गुलाल साईं बाबा पर भी गिर गया तो बाबा एकदम से गुस्सा होकर गालियां देने लग गए। अगर क्यों क्या औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। साईं बाबा के टाइम पे रामनवमी उत्सव मनता था, गोपाल काला होता था, नाम जब सप्ताह होता था, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ाया जाता था। आपको किसने बोल दिया? पहले रिसर्च करें। बाबा लोगों पर पत्थर भी मारते थे और उनकी तहे दिल से एक इच्छा थी कि सभी को मुसलमानों की तरह खतना करवाना चाहिए। एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। क्या बात है, गजब बेइज्जती है। आप ये कहते हैं कि बाबा चाहते हैं कि सब मुसलमान बन जाए, सबका खतना हो जाए। बाबा ने कितनों को मुसल बनाया, कितनों का खतना कराया है? कहाँ लिखा है ये? इसका सबूत तो दे मेरे दोस्त। ऐसा है, आप कुछ भी चीज़ पिक एंड चूज़ करने की बजाय उसको पूरा पढ़े, उसको डिटेल से आप पूरा सबूत के साथ में रखें तो बात होगी। गलत बात ना करें। और आप बात करना है तो आपका नंबर दें, आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।